2014 में सभी राजनीतिक दलों की घोषणाओं में पानी की चिंता ज़्यादा दिखती नहीं है। किसी भी पार्टी ने अपने परंपरागत जल प्रबंधन को और सामुदायिक विकेंद्रित प्रबंधन को उभारा नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी पार्टियों में जो पार्टियों के घोषणा पत्रों में जो एक पानी की आत्मा दिखनी चाहिए वो कहीं दिखती नहीं। ये भी बताता है कि हमारी सरकारों को और हमारे राजनीतिक दलों को अभी पानी के सवाल ने शायद त्रस्त नहीं किया है। जब ये समाज इन राजनीतिक दलों को पानी के सवाल पर बिगड़ता हुआ दिखेगा तब शायद इनके घोषणा पत्रों में ये बात आए। पर मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 30 वर्षों में खासकर 1984-85 का जो चुनाव हुआ था 30 वर्ष पहले, उसमें गंगा नदी के एक्शन प्लान पर सबसे ज़्यादा वोट राजीव गांधी जी को मिले थे। तो इसका मतलब तो ये है कि नदियाँ वोट देती हैं। यदि इन राजनेताओं को समझ में नहीं आता कि नदियाँ वोट नहीं देती हैं तो मैं क्या करूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जो भी पार्टी पानी और नदियाँ, जो नदियाँ नाले बन गई हैं, प्रदूषित हो गई हैं और नदियों की ज़मीन पर जो नए शहर बसा दिए हैं अतिक्रमण करके, जो इन सारे सवालों को उठाएगा और इन मुद्दों को उठाएगा, वो ज़रूर संसद में, विधानसभा में, नगर निगम में सब जगह जाने की उसकी संभावनाएं बढ़ती हैं। ये राजनीति कब होगी मुझे मालूम नहीं, पर हमारे देश में यदि हम 2008 का चुनाव देखें, 2009 का चुनाव देखें, तो उसमें भी यूपीए 1 ने 2 बड़े काम किए थे गंगा नदी के लिए। एक तो गंगा नदी पर जो बांध बन रहे थे उनको रद्द कराया और गंगा का ऊपर का हिस्सा इकोलॉजिकल सेंसिटिव डिक्लेयर किया। उसके परिणाम स्वरूप इनको 20 एक्स्ट्रा सीट मिली थी, जो केवल गंगा के बेसिन में मिली थी, जो इनको मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं थी, केवल इसलिए कि इन्होंने गंगा के लिए अच्छा काम किया। तो इसकी बहुत सारे प्रमाण हैं कि ये देश नदियों को समझता है, जानता है और नदी की सेहत और युवकों की सेहत का रिश्ता क्या है उसको भी समझता है। और वोटर तो जो हमारा यंग वोटर है वो तो बहुत ही समझता है कि जो सरकारें नदियों को गंदा करती हैं वो हमारे कॉमन फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में चिंतित नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरणीय सवाल हैं वो वोटर के मन में अब थोड़े थोड़े उभरने लगे हैं। पर वोटर आक्रामक होकर अपने राजनेताओं से जो कॉमन फ्यूचर के सवाल हैं और जो कॉमन कॉज के सवाल हैं उन पर बहुत अड़िग होकर बातचीत नहीं कर रहा है, लड़ नहीं रहा है, या वो निगोशिएशन नहीं कर रहा है कि देखो हम तुम्हें वोट जब देंगे जब तुम हमारी हिंडन नदी को ठीक कर दोगे, तुम हमारी काली नदी को ठीक कर दोगे, तुम हमारी यमुना नदी को ठीक कर दोगे, तुम हमारी गंगा नदी को ठीक कर दोगे, या हमारी धरती का पेट जो खाली हो गया उसको पानी से भर दोगे। जब तक तुम धरती के पेट को पानी से भरने का इंतजाम नहीं करोगे तब तक तुम्हें वोट नहीं देंगे। अभी तक इस देश का वोटर इस तरह से बोलना अभी शुरू नहीं किया है। जिस दिन इस देश का वोटर इस तरह से बोलना शुरू करेगा तब इस देश में पानी की जो अपनी राजनीति है, पानी की जो अपनी सही में राजनीति है, ये पानी की दलगत राजनीति नहीं। पानी की दलगत राजनीति तो बहुत खराब है, क्योंकि सब दल कहेंगे हम तुम्हें गंगा का पानी ले आएंगे, यमुना का पानी ले आएंगे, सोनिया विहार में, दिल्ली में हम गंगा का पानी लेके आ रहे हैं। तो ये जो राजनीति है ये दलगत राजनीति, ये तो खराब है। लेकिन लोगों का अपना पानी कैसे बने, लोगों को पीने का पानी अपना कैसे हो, जल जंगल जमीन पर लोगों का अधिकार कैसे कायम रहे, लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में, पानी के प्रबंधन में, नदी के प्रबंधन में कैसे वो अपने मालिकाना भाव से काम कर सकें, ये जो एक खास बात है, इस खास बात को पानी के संदर्भ में राजनीतिक दल कैसे रख सकते हैं, ये इस वक्त की मुझे बड़ी चुनौती लगती है। और लोकसभा चुनाव में अब वोटर को वोट देने से पहले इन राजनेताओं से पूछना चाहिए कि भाई तुम हमारे पीने का इंतजाम क्या कर रहे हो, तुम हमारे जल सुरक्षा के लिए क्या अधिनियम बना रहे हो। जब तक हमारी जल की सुरक्षा नहीं होगी तो जल सुरक्षा के लिए कोई अधिनियम नहीं बनाओगे, हमारी नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाने की नदी नीति नहीं बनाओगे। तो ये जो राजनीतिक सवाल है ये असली लोकतांत्रिक सवाल है, ये दलगत राजनीति से ऊपर के सवाल है।
तो जब हमारा वोटर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने प्रत्याशी को सही में अपनी पकड़ में रख के लोकसभा में भेजेगा, तब वो प्रत्याशी अपने वोटर की पकड़ में रहकर अपनी नदियों के लिए, अपने पानी के लिए काम करेगा। और उसकी इस 2014 के चुनाव में शुरुआत होनी चाहिए। मैं इस देश के वोटरों से यही कहूँगा कि उनको अपने प्रतिनिधि को वोट देने से पहले जरा दाब के ये पूछना चाहिए कि तू मेरे पानी के लिए क्या करेगा, मेरे जिंदा रहने के लिए क्या करेगा, मेरा जो साझा भविष्य है नदी के साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए क्या करेगा, और तू मेरी जल सुरक्षा के लिए कौन सा कानून बनाएगा, तू मेरी नदी को शुद्ध सदानीरा बनाने के लिए कौन सी नीति बनाएगा। ये सवाल हमारे वोटर को। सर, नदियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, तालाबों के लिए भी सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई, पीने के पानी के लिए भी, ड्रिंकिंग वाटर की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। योजनाएं बनाना और उसको लागू करना, ये मुझे लगता है दोनों अलग अलग दो बातें हैं। तो इन दोनों के बीच किस तरह का सामंजस्य होना चाहिए। हमने गंगा एक्शन प्लान देखा, यमुना एक्शन प्लान देखा, दोनों की हालत देखी हमने। देखो, इस वक्त योजना बनाने और योजनाओं को पास कराने और योजनाओं को चलाने में बहुत पैसा है। और ये योजनाएं आजकल इस देश का समाज, राजनेता, अधिकारी और इंजीनियर नहीं बनाते, ठेकेदार बनाते हैं। ठेकेदारों को योजनाओं में, जिन योजनाओं में जितना फ़ायदा होता है और जिस तरह के काम करने से फ़ायदा होता है, वो वैसी प्रोजेक्ट बनाता है। उस प्रोजेक्ट का DPR भी वो वैसे बनाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे इस देश में अब जो भी कुछ पानी की योजनाएं बन रही हैं, या पानी का काम हो रहा है, या गंगा का काम हो रहा है, वो सब ठेकेदारों का द्वारा संचालित काम है। वो लोगों का या नदी का या पानी का हित सोचने वाले लोग नहीं हैं, वो ठेकेदार हैं। और ठेकेदारों को जिस तरह के काम में फ़ायदा होता है उस तरह का प्रोजेक्ट बनाता है, उस तरह की योजना बनाता है, और उस तरह की योजना बना के उसको पूरी भी कर देता है। लेकिन उस योजना से लाभ होता है कि नहीं होता, वो योजना उस समाज के लिए शुभ है कि नहीं है, वो योजना उस समाज के लिए प्रकृति में और पर्यावरणीय सुखदायी है कि नहीं है, इस बात की चिंता वो समाज नहीं करता। इसलिए हम लोगों को ये लगता है कि ये जो अब नई प्लानिंग है, योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर और कॉर्पोरेट ड्रिवन ना होके लोगों के द्वारा, समुदायों के द्वारा, समुदायों के हित में, समुदायों के लिए, समुदायों के द्वारा बनना जरूरी है। यदि ये काम समुदाय द्वारा होगा तो अच्छा होगा। तो इसके लिए क्या सरकार से कभी आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? या हमने तो देखो, आने वाले दिनों में जब हमारे काम के आधार पर भारत सरकार ने मनरेगा बिल्कुल उसी तरह से बनाई थी और उसका उद्देश्य भी जल संरक्षण करना था। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी के पंचों को, सरपंचों को लाभ हो, उनके अध्यक्षों को लाभ हो, उनके जो नीचे के अफसर लोग हैं उनको लाभ हो, उसके लिए उन्होंने